अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर परचीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्पटम्स और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप होम्योपैथिक में यकीन रखते हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आप इसको ईजिली आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, जान सकें और आपकी फैमिली मेम्बर्स में मामा पापा भाई बहन भाभी वगैरह या वाइफ वगैरह जिनमें ये साइन सिम्टम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। अगर दोस्तों ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लाजमी यूज़ करवाइएगा, लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन कार्लेस्पाथ के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, कार्लेस्पाथ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है। दोस्तों, इसकी ये मेडिसिन का किधर पाई जाती है, इसका प्लांट ये किधर बनी हुई है, किधर से बनी हुई है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी है अमेरिका का जो सा सिटी है, आउट ऑफ कंट्री अमेरिका, उसका जो सा सिटी है कैलिफोर्निया, उसका जो सा है रिवर दरिया स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंगवेल के नाम से इसको हम जानते हैं, इसका जो सा कॉमन नेम है। उधर से ये मेडिसिन जो सी कार्लेस्पाथ बनी हुई है। दोस्तों, ये इस मेडिसिन का जो सा पेशेंट वो किस तरह का होता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का जो सा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है। किस चीज़ के लिए फिक्रमंद होता है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है वो घर के कामों के लिए, घर की ड्यूटीज़ वगैरह, घरेलू कामों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता है। उसको अपनी परवाह नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा घर में यही काम करता रहता है। दोस्तों, मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कार्लेस्पाथ का जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, उसमें कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, कार्लेस्पाथ का जो सा पेशेंट है उसका जो सा माइंड है वो स्टार्ट से लेकर बैक तक बहुत ज़्यादा पेन करती है, सीवियर पेन होती है, इतनी दर्द होती है माइंड में कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कार्लेस्पाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी हमारे हेड के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट उसके हेड के ऊपर एचिस से बने होंगे, बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती होगी, खारिश बहुत ज़्यादा होती होगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसका जो सा फ्रंट वाली साइड है उसकी जो सी वेन्स हैं दोस्तों वो स्वोलन होंगी, मतलब सूजी होंगी। और बेहतर किससे रिलीफ होता होगा, रिलीफ किससे तो मिलता होगा, बेहतर किससे होती होगी। दोस्तों, जब उसका जो सा पेशेंट है, कार्लेस्पाथ का जो सा पेशेंट है, जब वो खुली हवा में जाएगा तो दोस्तों इसकी जो सी वेन्स है ना जो स्वोलन हुई पड़ी हैं तो वो कम हो जाएगा, रिलीफ थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है ये इसका जो सा चेहरा है वो किस तरह का होगा। दोस्तों, इस कार्लेस्पाथ का जो सा पेशेंट है उसके जो सा स्किन है, ये चेहरा वगैरह दोस्तों वो येलो कलर का होगा, पीले कलर का होगा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा रेड भी होगा। और दोस्तों, इसकी जो सी जैगोमेटिक बोन है, ये जो सी हड्डियाँ हैं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती होगी, साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी, सीवियर पेन होती होगी, इतनी पेन होती होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कार्लेस्पाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी है हमारी टंग के लिए भी बहुत अच्छी है। इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी टंग है वो येलो कलर, वाइट कलर की होगी, सॉरी। और साथ ही साथ टंग में बहुत ज़्यादा जलन होती होगी, सीवियर जलन होती होगी। तो पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होगा, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होगा। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कार्लेस्पाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी है हमारी कफ़ के लिए भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, जब भी हम कुछ खा लेते हैं, कुछ खाने के बाद यकदम हमें कफ़ आना शुरू हो जाती है, खांसी आने लग पड़ती है, इतनी कफ़ आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कार्लेस्पाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छी है। हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, हम इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहे होते हैं।
हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कारलेस बाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी हमारी यूरिन के लिए भी बहुत अच्छी है। जब हम दोस्तों यूरिन पास करने जाते हैं तो हम यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा था दोस्तों, जब हम अपने एब्डोमिनल जो सा हमारा जो सा पेट है अगर उस पर हम जोर डालते हैं तो साथ ही थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलना शुरू हो जाता है। जब वो यूरिन निकलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, सीवियर जलन हो रही होती है, बर्निंग हो रही होती है। तो हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कारलेस बाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है हमारे, जब हम दोस्तों में स्टूल आता है, जब हम वॉशरूम में स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, जब हम स्टूल पास करते हैं तो हम सही तरीके से स्टूल पास नहीं कर पाते, हमें स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। जब हम जोर लगाते हैं तो स्टूल नहीं पास हो रहा होता। तो दोस्तों जब हम अपने एब्डोमेन पर प्रेशर डालते हैं, जोर डालते हैं अपने पेट पर, तो साथ ही स्टूल थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। तो पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कारलेस बाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है हमारी लेग्स के लिए बहुत अच्छी है। हमारी लेग्स में बहुत ज़्यादा जलन होती हो, सीवियर जलन होती हो, इतनी जलन होती हो, बर्निंग होती हो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कारलेस बाथ इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कारलेस बाथ को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कारलेस बाथ को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।